जिनेंद्र मित्रों, मैं हूं पूर्वी और आप सब सुन रहे हो जैन पाठशाला बाय पूर्वी। मित्रों, मैंने बहुत बार देखा है, जैसे हम कहीं आते जाते रहते हैं, मंदिर में दर्शन करते तो काफी लोग रहते हैं जो मंदिर में नहीं आते, बाहर खड़े रहते हैं। हम पूछते तो बोलते दीदी कहाँ फुर्सत है हमारे पास, हमें ऑफिस जाना है, हमारे पास फुर्सत नहीं, भले हम मंदिर के बाहर से निकल रहे हैं पर अभी हम मंदिर नहीं आ पाएंगे। अरे बच्चे तो छोड़ो, कॉलेज जाते हुए लोग तो छोड़ो, ऑफिस जाते हुए लोग तो छोड़ो, कभी कभी हमने बूढ़ों को भी सुना है कहते, अरे अभी क्या जरूरत है धर्म करने की, बहुत समय है हमारे पास, हम बाद में धर्म को कर लेंगे। उन सब के लिए मैं आज प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। एक बार क्या हुआ, घर में एक बेटा था, बेटे का नाम था मनन। और वो मनन अक्सर पढ़ाई करने से अपना जी चुराता था। उसको पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी माँ जब भी उसको पढ़ाई करने के लिए बोलती, मम्मी आज मेरे पेट में दर्द है, मम्मी आज मेरा दूसरा होमवर्क है, मम्मी आज मेरी क्रिकेट की टूर्नामेंट है, रोज नए बहाने। जब भी उसकी मम्मी उसको पढ़ाई करने के लिए बोलती, रोज नए नए बहाने बनाता रहता। अब उसकी मम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कैसे अपने बेटे को समझाए। वहां उस बेटे की डिमांड आई, मम्मी तुम जो दूधी का हलवा बनाती हो मुझे बहुत पसंद है, क्या मेरे लिए वो बनाओगी? उसकी मम्मी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं जरूर बना दूंगी। दूसरे दिन उसका बेटा उसकी मम्मी के पास गया, माँ माँ तुमने दूधी का हलवा बनाया मेरे लिए? अरे बेटा आज तो मैं बाजार से दूधी लाना ही भूल गई, कल कल मैं बना दूंगी। दूधी हम लोग लौकी जो कहते हैं ना उसके बारे में बात कर रही हूँ, कल लाके दूंगी। बेटा बोला ठीक है। दूसरे दिन उसकी माँ ने से वापस पूछा, तू लौकी लाई? अरे बेटा मैं लौकी तो लेके आई पर शक्कर खत्म हो गई है, कल जरूर बना के दूंगी। ठीक है। तीसरे दिन बेटे ने पूछा, माँ तुमने लौकी का हलवा बनाया? अरे बेटा क्या करूं, मैं बनाना चाहती थी पर आज इतने सारे गेस्ट आ गए, बना ही नहीं पाई। ठीक है माँ कल जरूर बना देना। ऐसे करते करते 6-8 दिन निकल गए। अब क्या हुआ, एक दिन जब मनन स्कूल से आया तो उस वक्त उसकी माँ ने जो खाने का टेबल था उसके ऊपर 8-10 लौकी के हलवे की थाली रख दी थी। बहुत खुश हो गया मनन, मम्मी आज तुमने मेरी इच्छा पूर्ण की, इतनी सारी मेरे लिए है क्या ये सारी डिशेस? हाँ बेटा माफ कर दो, मैं कब से बनाना चाहती थी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहती थी पर हो नहीं पा रहा था, आज तुम जी भर के खाओ। मनन बड़ा खुश हो गया। मनन ने क्या किया, खाया। पहला लौकी का हलवे की जो डिश थी ना वो तो उसने 1 मिनट में खत्म कर दी। दूसरी डिश ली, थोड़ा स्लो खाया। तीसरी डिश तो खत्म करने में उसे इतनी ज्यादा तकलीफ हुई और चौथी डिश के लिए तो उसने उसकी माँ को मना ही कर दिया, मम्मा मैं आज नहीं खा पाऊंगा, मैं बाद में शाम को खाऊंगा। उसकी माँ बोली, अरे बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए तो मैंने बनाया है, अब तुम्हें खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब मनन क्या बोलता, वो बोला, माँ तुमने बनाया है बात सही है पर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, एक साथ में इतना सारा कैसे खा पाऊंगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए, रोज मेरे लिए थोड़ा थोड़ा बनाना चाहिए। माँ मुस्कुराई, अच्छा ऐसी बात है, तो जब मैं तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बोलती हूँ तो तुम क्या करते हो? मम्मा आज नहीं कल, कल नहीं परसों। एक बात बताओ, जब तुम्हें जो पसंद है वो प्यारा लौकी का हलवा तुम एक साथ नहीं खा सकते हो, तो ये बताओ भला तुम कैसे एक साथ पढ़ाई कर पाओगे? कर पाओगे क्या? हिस्ट्री की बात अलग, ज्योग्राफी की बात अलग, साइंस की बात अलग, मैथ्स की बात अलग। अरे बेटा तुम्हें पता है ना खरगोश और जो टॉर्टोइस था उसकी कहानी में, स्लो बट स्टेडी, मतलब जो कछुआ था वो भले ही स्लो था पर रोज थोड़ा थोड़ा चल के वो रेस जीत गया था, जबकि जो खरगोश था ना वो खरगोश हार गया था रेस। क्यों हार गया था? क्योंकि वो हर टाइम सोचता था कि मैं तो बहुत फास्ट दौड़ पाऊंगा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर दौड़ लगा लूंगा। बच्चे को ये बात समझ में आ गई, उसने अपनी माँ से माफी मांगी और दूसरे दिन से पढ़ाई शुरू कर दी। मित्रों ये तो लौकिक शिक्षा की बात, धार्मिक शिक्षा में भी तो वही है ना। हम सोचते हैं अरे बचपन तो हमारा खेलने में चला जाता है, जवानी पैसे कमाने में चली जाती है, और जब बुढ़ापा आता है तब हम सोचते हैं कि अब धर्म कर लेंगे तो क्या इच्छा होगी। अरे भाई जब बूढ़े हो जाओगे कान सुन नहीं पाएंगे, कैसे प्रवचन सुन पाओगे? आंख देख नहीं पाएगी, कैसे शास्त्रों को पढ़ पाओगे? अरे यहाँ तक कि आपकी हेल्थ इतनी खराब हो जाए तो आप बैठ भी नहीं सकोगे। पर यदि
बचपन से ही आप थोड़ा थोड़ा धर्म का ज्ञान लेना शुरू कर दो, तो जब आप बुढ़ापे में आपको यदि सुनने की या देखने की क्षमता ना रहे, फिर भी आपने जो पढ़ा है उसको याद करके आप धर्म को कर पाओगे। बस मेरा आप सबसे यही संदेश है, जितना हो सके, जितना समय मिले, कल को आज में लेके आइए, आज को अभी में लेके आइए और धर्म करने की शुरुआत, पढ़ने की शुरुआत जिंदगी में कर दीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता, आता है तो आज। इसीलिए तो कहते ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल किसने देखा है कि होगा क्या कल। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। और यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक जरूर कर देना। सबको जय जिनेंद्र।